नाज़रीन, हम आज भिटशा म्यूज़ियम में आए हुए हैं ताकि अपने नाज़रीन को शाह लतीफ़ के किरदारों से रोशनास करा सकें। ये सोरठ रायडियाच है। रायडियाच बादशाह हुआ करता था और सोरठ उसकी बीवी थी, जिस पर एक और बादशाह आशिक था। लेकिन क्योंकि रायडियाच मौसीकी का बहुत शौकीन हुआ करता था और उसमें डूब जाता था, और जो फ़नकार उनसे मांगता था वो उसे दे दिया करता था, तो उसके जो मुखालिफ बादशाह था उसने बीजल को भेजा और उसने उनको सुरों में मदहोश करके जब उसने कहा कि मुझसे जो मांगना है मांगो, तो उसने उसका सिर मांगा और उसने सिर उतार के दे दिया। तो ये है शाह लतीफ़ के किरदार सोरठ रायडियाच। इसी तरह ये भी उस दौर के किरदार हैं जो कि शाह लतीफ़ के किरदार हैं, और उस दौर की रहन सहन दिखाई गई है कि लोगों की रहन सहन किस तरह की थी, उठना बैठना किस तरह का था। ये सारे शाह लतीफ़ के किरदार हैं जो कि भिटशा म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ये इस दौर का कल्चर था, तमद्दुन था और तहज़ीब थी। आज से 300 साल पहले सिंध के लोग किस तरह कपड़े पहना करते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, वो सारा इसमें दिखाया गया है। इसी तरह ये भी शाह लतीफ़ के शायरी के किरदार हैं। उमर मारवी, ये बादशाह उमर है और ये मारवी है। मारवी की हुब्बुल वतनी सिंध में उनको बहुत याद किया जाता है, गाया जाता है कि जब मलिर से उसे बादशाह ने उठाया तो आखिरी वक्त तक अपने वतन को याद करती रही, और बादशाह को उसने ठुकरा दिया, और आखिर बादशाह ने मजबूर होकर उसको अपने वतन भेज दिया, और वो अपने वतन में जाकर खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारना चाही। लेकिन फिर जब उसके जो मंगेतर ने उसे ठुकरा दिया तो उसने कुछ ही अरसों में वो मर गई, उसी दुख की वजह से कि उसने बादशाह को ठुकराया। लेकिन उस जो बकरार था उसका मंगेतर, उसने भी उसे ठुकरा दिया और उस पर शक किया, उसकी इज़्ज़त पर, उसकी अज़मत पर, तो वो उसी दुख में मर गई। ये है मारवी का किरदार और ये है उमर। ये दोनों लाजवाल किरदार हैं शाह लतीफ़ के। इसी तरह ये भी शाह लतीफ़ के किरदार हैं। ये भी शाह लतीफ़ के किरदार हैं जिसको शाह लतीफ़ ने अपनी शायरी से लाजवाल कर दिया, ज़िंदा कर दिया। नाज़रीन, ये शाह लतीफ़ का तंबूरा है। इससे पहले दंबूरा हुआ करता था, लेकिन शाह लतीफ़ ने उसमें कुछ तरमीम करके उसे
तंबूरा बना दिया और अक्सर 24 घंटे शाह लतीफ़ के मज़ार पर जो राग फ़कीर गाते रहते हैं वो इसी तंबूरे पर गाते हैं और ये शाह लतीफ़ की ही ईजाद है। और ये जो तंबूरा है ये शाह लतीफ़ का है। इसी तरह ये नूरी जाम तमाची है। नूरी जो मच्छेरन थी वो जाम तमाची बादशाह था, उसी मच्छेरन के इश्क में वो फ़िदा हो गया था और उसी से शादी की और उसका इश्क सिंध में बहुत मशहूर है और शाह लतीफ़ ने उस इश्क को लाजवाल कर दिया, हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। ये जाम तमाची है और ये नूरी है। ये सारे शाह लतीफ़ के शायरी के किरदार हैं, पोइट्री के किरदार हैं। ये सोनी म्यार है। सोनी जो कि रोज़ रात को म्यार के इश्क में दरिया पार करके म्यार से मिलने आया करती थी, लेकिन धोखे से उसकी सास ने कच्चा मटका रख दिया था और वो उसी कच्चे मटके पर जैसे ही दरिया में उतरी तो डूब गई। ये शाह लतीफ़ का एक सुर है, ये उनके किरदार हैं शायरी के, जो कि बिरशा म्यूज़ियम में रखे गए हैं। इसी तरह ये ससी है। ये ससी है जो कि पुन्नू के इश्क में बंबोर छोड़कर पहाड़ों में अपने पुन्नू को ढूंढने निकली थी और रास्ता भूलकर फना हो गई, लेकिन शाह लतीफ़ की शायरी ने उसे ज़िंदा रखा हुआ है और 800-900 सालों से लोग उसे याद करते हैं, उसे गाते हैं। ये है ससी और ये है शाह लतीफ़ की शायरी का कमाल कि उन्होंने अपने किरदारों को लाजवाल कर दिया, ज़िंदा कर दिया। इसी बात पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल स्काई 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।